चित्तौड़गढ़ शहर के ईनानी सिटी सेंटर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का मेवाड़ की पारंपरिक पगड़ी और ऊपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरे पूज्य दादा गुरु इसी राजस्थान की भूमि से गोरखपुर गए थे, इसलिए इस वीर धरा से मेरा गहरा नाता है। मेवाड़ का शौर्य और मीराबाई की भक्ति पूरे भारत को प्रेरणा देती है। उन्होंने महारानी पद्मिनी के जौहर की तुलना माता सीता के संकल्प से करते हुए कहा कि 1303, 1535 और 1568 के जौहर केवल बलिदान नहीं बल्कि भारत की अस्मिता को बचाने के संघर्ष थे। यूपी का उदाहरण देते हुए उन्होंने चेतावनी दी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नारी सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अगर किसी ने बहन बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि आज बेटियां निडर होकर स्कूल जा रही है और रात्रि शिफ्ट में भी काम कर रही है। हर भारतीय के मन में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के प्रति अटूट श्रद्धा है, क्योंकि इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के धर्म और स्वाधीनता के लिए था। संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों का संहार करने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। और आज कृष्ण हम सबके पूज्य हो गए। हमारे महाराणा साहेब तो नाथद्वारा से स्वयं वहां का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत का प्रतीक है। हम इन महापुरुषों का स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को शौर्य पराक्रम की परंपरा के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। भारत की आजादी के उस पूरे आह्वान को जब हम देखते हैं, और मैं तो दंग रहता हूं इन सभी कार्यों को देख करके कि कैसे भारत ने इन सभी चीजों को देखा था। आप देखें आपके बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में, और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है।